वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया आईपीओ लेकर। जैसा कि आपको पता है मार्च में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो उसी के चलते आज एक और नए आईपीओ को लेकर आपके सामने है, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड काम करती है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिखाया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या कुछ ग्रोथ फोरकास्ट है, क्या कुछ फाइनेंशियल्स है। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, और 600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेके आने वाली है। केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, बहुत सारे केमिकल्स बनाती है जो कि फर्दर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, दवाइयों में, पेंट्स में, डाई में। ये अभी आगे चलकर देखेंगे और किस किस चीज में यूज होते हैं। लेकिन बेसिकली इनके दो बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स का और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का। तो ये इंटरमीडिएट्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स के नेम होते हैं, केमिकल्स फॉर्मुलेशंस होते हैं, जिनसे फर्दर आगे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि डिफरेंट चीजों में यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिटाइल कंपाउंड में क्या होता है। तो एसिटाइल इंटरमीडिएट में अगर हम देखें तो उससे ये लोग इथाइल एसीटेट, फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड और प्रोप्राइटरी सॉल्वेंट्स बनाते हैं। और स्पेशल इंटरमीडिएट से ये कीटेन, डाइकीटेन डेरिवेटिव्स जैसे कि एस्टर्स, एसिटिक एनिड्रिहाइड, एरिलाइड्स, एमाइड्स और भी बहुत सारे कंपाउंड्स उससे ये बनाते हैं। और ये सारे केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये आपके फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंक्स में, कोटिंग्स में, डाइज में, पिगमेंट्स में, पेंट्स में, ऐसी ढेर सारी चीजें होती है जिनमें ये सारे कंपाउंड्स यूज होते हैं और जिनसे फर्दर आगे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर हम कंपनीज की बात करें, कौन कौन कंपनीज इस कंपनी की कस्टमर हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है यूपीएल लिमिटेड, दूसरी है लोरस लैब, उससे अगली है ग्रैनुअल लिमिटेड, उससे अगली है एलिमेबिक फार्मास्यूटिकल्स, उसके आगे हेट्रो लिमिटेड। और ऐसी ढेर सारी कंपनीज है जिनसे इनका इतना बड़ा कस्टमर बेस है। और उसके अलावा वर्ल्ड में 30 ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये अपने फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएई, यूके, यूएसए, नीदरलैंड्स वगैरह में। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इथाइल एक्टेट में कंपनी का 30% मार्केट शेयर पूरे इंडिया में ये कंपनी होल्ड करती है। और उसके अलावा डिक्टेन डेरिवेटिव्स की कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और 55% मार्केट शेयर ये होल्ड करती है। तो सुपर बिजनेस मॉडल है कंपनी का। मेरे को तो इसका बिजनेस मॉडल काफी पसंद आया, मार्केट शेयर काफी अच्छा है कंपनी के पास। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है महाराष्ट्र में, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी ये सेटअप करने वाले हैं, जिसके लिए कि ये मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, मार्केट से पैसा उठाने का। तो अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ की पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट की इंडिया में। उसके बाद कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है डिक्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। उसके अलावा कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और कंपनी का डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस भी है, दुनिया भर की रेप्यूटेड कंपनीज इस कंपनी की कस्टमर है। और उसके अलावा ग्लोबल आउटरीच भी अच्छा है कंपनी के पास। उसके अलावा अगर हम देखें तो अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। और कंपनी की वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो मेन कोई वीकनेस तो मेरे को लगती नहीं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है इस केमिकल के सेगमेंट में वो ये है कि बहुत सारे जो है आपको लाइसेंस से रिलेटेड अथॉरिटीज से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारा टैक्सेशन देना पड़ता है, बहुत सारे रेगुलेशन आप पे अप्लाई होते हैं, नेचर से रिलेटेड, पानी खराब करने से रिलेटेड, लैंड खराब करने से रिलेटेड काफी सारे लाइसेंसिंग फीस और रिस्ट्रिक्शन होते हैं इस इंडस्ट्री में। और इसके अलावा तो कोई ज्यादा खास बड़ी लिमिटेशन है नहीं। वहीं अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स को देखें तो येलोस्टोन ट्रस्ट और रवि गोयनिका मेन प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के। कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें पैसे उठाने का, तो वो मेनली यही ऑब्जेक्टिव है कि एक तीसरा प्लांट खोल रहे हैं, जिसके लिए मेन इनको पैसा चाहिए। उसके अलावा जो डेली वर्किंग कैपिटल वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पैसा ये उसमें भी यूज करेंगे। और कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने काफी अच्छे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। कंपनी के एसेट्स की अगर हम बात करें तो 2018 में जो एसेट्स 894 करोड़ के थे, वही 2020 में बढ़कर कंपनी ने करीब 1070 करोड़ के कर लिए। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू 2018 में 1396 करोड़ का था, वही रेवेन्यू बढ़कर 2020
में करीब 1538 करोड़ का कर लिया कंपनी ने। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पिछले कुछ टाइम से 75 करोड़ से घटकर 70 करोड़ हो गया कंपनी का, लेकिन इस साल के अगर हम मिड क्वार्टर को देखें तो 45 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर चुकी है और अभी आधा साल बाकी है उसका रिजल्ट आने में। तो इस साल कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का ठीक ठाक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ठीक है, मार्केट शेयर भी ठीक है, तो जिसके चलते फ्यूचर में प्रॉफिट तो आ ही जाएंगे। चलिए फटाफट वो इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि ये कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है और कब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 से 17 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 129 to 130 तक का इसमें प्राइस बैंड है। 115 शेयर का मार्केट लोट है, यानी करीब 15,000 मिनिमम और वही 2 लाख आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। फ्रेश इशू आपका 300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल भी 300 करोड़ का है। टोटल आईपीओ 600 करोड़ का है ये आपका। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने समझाया कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या होता है। तो शेयर्स की अलॉटमेंट आपकी 22 तारीख को हो जाएगी, रिफंड आपका 23 तारीख को आ जाएगा और आपके शेयर्स क्रेडिट जो आपके डीमैट अकाउंट में है वो 24 तारीख को हो जाएंगे और 25 को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी आईपीओ की शेयर मार्केट में और आपको पता लग जाएगा कि आपको लिस्टिंग गेन हुआ है या नहीं। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की देखें तो जो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 89% की है, पोस्ट इशू वही प्रमोटर होल्डिंग 72% की हो जाएगी। तो दोस्तों ये था लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ का डिटेल एनालिसिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं, ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।